तुम अपनी कहानी के मुख्य किरदार हो। जब तुम नियंत्रित नहीं किए जा सकते, तब तुमसे नफरत की जाएगी। असफल लोगों के साथ बैठो, उनके पास अहंकार नहीं होता, अनुभव होता है। तुम्हारा शरीर कुछ भी कर सकता है अगर तुम्हारा अहंकार उसे गंभीरता से ले। अगर लोग तुम्हारी सोच से मेल नहीं खाते तो लोगों को बदलो, सोच को नहीं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा हथियार है, लेकिन तभी जब वह प्रशिक्षित हो। इंसान वही सुनता है जो वह समझ पाता है। वही गुलाम है जो अपनी बात नहीं कह सकता। खुद को मत तोड़ो सिर्फ किसी की जिंदगी में फिट होने के लिए। सिर्फ इसलिए अपना हथियार मत रख दो कि दुश्मन मुस्कुरा दिया। कभी कभी बहुत कुछ कहने से बेहतर है चुप्पी को बोलने देना। सितारों को देखने के लिए थोड़ी अंधकार जरूरी होती है। अगर पिंजरे से निकलने की हिम्मत है तो आसमान तुम्हारा है। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेना टाइम्स। दोस्तों, क्या इस देश में नफरत इतनी बढ़ गई है कि कोई किसी को कहीं भी मार देता है, कोई बुलडोजर चला देता है, कोई जाति के नाम पर मार देता है, कोई धर्म के नाम पर मार देता है, कोई एक्सीडेंट में अगर रोड पर अगर झगड़ा हो जाए उसको गोली मार देता है, कोई घर के बच्चे खेल रहे हो, बच्चे आपस में लड़ बैठे तो आप बड़े आपस में लड़ जाते हैं। अगर खुदा न खास्ते अगर वो एक दूसरा संप्रदाय का हो तो उसके बाद तो हालात ही खराब हो जाते हैं। उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है, उसके वो वहां से निकालने का वो फरमान जारी हो जाता है। अभी आपने इंदौर में देखा कि किस तरह से वहां मुसलमान सेल्समैन जो थे उनको निकालने का फरमान हिंदू संगठनों ने दे दिया। ये नफरत आके इस देश को लेके कहां जाएगी? इस नफरत से किसको क्या मिल रहा है? क्या सत्ता ये करा रही है? क्या सत्ता के लिए ये हो रहा है, या इस देश में वास्तव में बंटवारा हो सकता है? क्या ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या आपको लगता है कि आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं इस देश में? जो देश 4 धर्मों से मिलकर 5 धर्मों से मिलकर बना हुआ है, उस देश में क्या केवल हिंदू रह सकते हैं? केवल मुसलमान यहां से जाएंगे, जैन जाएंगे, ईसाई जाएंगे, क्रिश्चियन जाएंगे और सिख जाएंगे? ये कहां जाएंगे फिर? नफरत इस कदर पैदा होकर दी गई है कि हर चीज को बांटा जा रहा है। नारियल को हिंदू तो खजूर को मुसलमान कहा जा रहा है। अब नया मामला आ गया है। एक नया मामला ऐसा आया है कि जो वास्तव में निंदनीय है, बेशर्मी है ये उस वकील की जिस वकील ने आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जस्टिस गवई के ऊपर जूता फेंक दिया। जस्टिस गवई का क्या कसूर ये था कि उसने उसका जो केस था उसके खिलाफ फैसला दे दिया? जस्टिस गवई चाहते थे कि वो एज इट इज दिया जाए। दरअसल ये मामला है कि एक केस आया मध्य प्रदेश के खजुराहो का, उसमें मूर्ति को खंडित कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील जो है राकेश किशोर, उन्होंने कहा कि ये मुगलों ने खंडित की थी और अब हम चाहते सरकारी खर्चे पर ये मूर्ति बनाई जाए। धर्म की चीजें पर सरकारी पैसा खर्च नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा मैं इस तरह का कोई फैसला नहीं दूंगा और आप इस मूर्ति को एज इट इज रहने दीजिए। चीफ जस्टिस ने वो किया जो संविधान में उसे अधिकार मिले हुए थे, परंतु उस सिरफिरे वकील ने आज, ये 16 नवंबर का फैसला है, 16 सितंबर का फैसला है, परंतु आज कोर्ट में गया। वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, 2011 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और आज 2025 चल रहा है। आप सोचिए 2011 में किसकी सरकार थी जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ? इतना जहर इन लोगों के अंदर कहां से भर गया कि एक चीफ जस्टिस के ऊपर ये चप्पल फेंक देते हैं, जूता फेंक देते हैं
और चीफ जस्टिस कहते हैं कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, आपको और फेंकना है और फेंक लीजिए, मैं किसी से नहीं डरता। संवैधानिक ताकत लिए हुए और संविधान के संरक्षण में हो रहे के रक्षक माननीय चीफ जस्टिस जस्टिस गवाई ने अपने वाक्यों से वहां अदालत में शांति का माहौल पैदा कर दिया और कहा कि इसको छोड़ दीजिए, परंतु उसको पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन अब मैं आप लोगों से बात करता हूं, जो संविधान के हमारे के रक्षक है वो है जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या उनके ऊपर जूता फेंकना या उनकी बेइज्जती करना कहां तक जायज है? आप सोचिए, जिस व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो सरकार तक को हिला सकता है, वो पूरे प्रशासन को हिला सकता है, वो पुलिस को हिला सकता है, वो इस देश के हर नागरिक को हिला सकता है, क्या वो जूते को सहन नहीं कर सकता? क्या जूता उसके ऊपर फेंकना चाहिए? आप सोचिए, जिस समय देश की आजादी हुई थी, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने यह सोचा था कि एक दिन आएगा चीफ जस्टिस के ऊपर कोई जूता फेंकेगा? इसीलिए उस कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि चीफ जस्टिस के ऊपर कोई जूता फेंक दे, तो उसमें क्या कानून बनेगा? क्या आजादी के उन मतवालों ने, क्या आजादी के दीवानों ने कभी सोचा था कि इस देश में एक दिन ऐसा आएगा कि एक दलित चीफ जस्टिस बनेगा और उसके ऊपर एक सरफिरा वकील आकर जूता फेंक देगा? क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनकी बलिदान को देकर इस देश में जो इस तरह का माहौल इस समय बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, क्या ये इस देश के लिए फायदे का सौदा है? आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो आपको बनाई थी, विराट कोहली ने देश छोड़ दिया। विराट कोहली ने क्यों देश छोड़ दिया? एक बीजेपी के सरफिरे ने उसकी बेटी के साथ बलात्कार करने का एक ट्वीट किया था। उसके बाद विराट कोहली रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कहा मैं अब यहां नहीं रहूंगा और वो लंदन चले गए परिवार सहित। मैंने आपको दिखाया था वीडियो। परंतु आज आप खुद सोचिए, कितने लोग विदेश जाएंगे, कितने लोग इस देश को छोड़कर जाएंगे? कुछ तो यहाँ रहेंगे। कौन रहेंगे वो लोग? क्या ये नफरती रहेंगे? आरएसएस के प्रचारक रहेंगे जो सुबह से शाम तक केवल मुसलमानों को गाली देते हैं, दलितों को गाली देते हैं, ओबीसी को गाली देते हैं, उनके अधिकारों को छीनते हैं, उनके अधिकारों को छीनकर एक जाति विशेष और उसको जो हायर कास्ट के लोग हैं उनको नौकरी को दिया जाता है? क्या उसके लिए है? क्या आप सोचिए, जब पेपर लीक होता है किसी भी परीक्षा का और उस पेपर लीक के बाद जब उस डिपार्टमेंट में भर्ती होती है तो आपको पता है कौन लोग भर्ती होते हैं? सोच कर देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक भर्ती हुई थी जिसमें 27 लोग भर्ती हुए थे, जिसमें से 24 हायर कास्ट के थे, 2 दलित और 1 ओबीसी था, जिसमें मंत्री टैनी की लड़की को भी नौकरी मिली है सरकारी। आप सोचिए ना, सोचते रह जाएंगे आप जस्टिस, चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने पर ताली बजा रहे हैं लोग, कुछ लोग। मैं उन ताली बजाने वालों से पूछता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ना रहे तो इस देश की सत्ता बेलगाम हो जाएगी। इस देश का हर वो शासन, हर वो संवैधानिक जो संस्था है वो बेलगाम हो जाएगी जिससे आपको उम्मीदें हैं। ये आपकी उम्मीदों को नहीं तोड़ा जा रहा है, ये आपको तोड़ा जा रहा है, आपके उस विश्वास को तोड़ा जा रहा है जिसमें कह देते हैं कि चल तू ठीक है, मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। ये उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अपने हक में फैसला देने के लिए डराया जा रहा है चीफ जस्टिस को। अपने हक में फैसला देने के लिए आरएसएस चीफ जस्टिस की मां को अपने कार्यक्रम में बुलाती है, परंतु वो नहीं जाती है क्योंकि वो अम्बेडकरवादी है और उनका मानना है कि आरएसएस अम्बेडकर के खिलाफ थी। क्यों खिलाफ थी? अम्बेडकर के संविधान को ना मानकर आरएसएस मनुवाद को मनवाना चाहती थी। आरएसएस ने जब संविधान लागू हुआ उस दिन बाबा साहब का पुतला जलाया था, उनकी शव यात्रा निकाली थी और संविधान की प्रतियां जलाई थी। खैर ये बातें सब आपको पता है, परंतु मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हमारे संरक्षक, हमारे संविधान के संरक्षक का ये हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? आम आदमी कहां रहेगा? आम आदमी का जीवन कैसे कटेगा? क्या सरकारी फरमानों पर कटेगा
10,000 रुपए देकर जीविका दीदी बनाकर ही कटेगा, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन देकर करेगा। आखिर हमारे अधिकारों के लिए लड़ेगा कौन? अब कहां से अम्बेडकर लाएंगे आप? कहां से गांधी लाएंगे? कहां से वो व्यक्ति लाएंगे जो आपके अधिकारों के लिए लड़ेगा? आप सोच कर देखिए, अगर चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका जा सकता है, चीफ जस्टिस के साथ बदतमीजी हो सकती है, तो भैया इस देश में कुछ भी हो सकता है। सोच कर देखिए, जब प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है तो पूरा बिहार बंद करने का ऐलान कर देती है बीजेपी। मैं आज उन्हीं लोगों से पूछता हूं जो उस दिन बिहार बंद में शामिल थे, क्या चीफ जस्टिस पर जूता फेंका मध्य प्रदेश को बंद कराओगे? उत्तर प्रदेश को बंद कराओगे? दिल्ली को बंद कराओगे? सोचकर देखिए आप भी, कल आपका भी कोई केस न्यायालय में जा सकता है, आपको भी न्याय की जरूरत पड़ेगी। आप अगर न्यायालय में हार जाएंगे तो चीफ जज सामने जो जज होगा उसके ऊपर जूता फेंक दोगे? सोच कर देखिए। और मैं उन लोगों से भी, उन धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि जब चीफ जस्टिस संवैधानिक अधिकार के तहत बैठा है तो इस राकेश नाम के वकील को, जो 2011 में जिस समय यूपी की सरकार थी उस समय इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, इसमें इतना जहर किसने भर दिया? क्या धार्मिक गुरु इस जहर को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाएंगे? क्या धार्मिक गुरु जो अपने आप को कहते हैं वो इस देश में काउंसलिंग का काम करेंगे? क्या धार्मिक गुरु इन जो लोग भटक रहे हैं और बेमतलब की बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए कोई रास्ता बनाएंगे? सोचकर देखिए, कोई नहीं बनाएगा। ये सत्ता के लवलुप लोग हैं, इन्हें सत्ता चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। उसके लिए चाहे किसी भी, चाहे हिंदू की बलि हो, मुसलमान की बलि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहलगाम में 26 मर जाते हैं, वो टेररिस्ट मार देते हैं, आज तक उन आतंकवादियों को पता नहीं चला। पुलवामा में 44 सैनिकों की शहादत हो जाती है, आज तक उन अटैक करने वालों को पता नहीं चला। हाँ, उसके नाम पर वोट जरूर मांगे जाते हैं कि वोट उनके नाम पर मुझे पहला वोट मिल सकता है। या क्रिकेट मैच जीतते हैं तो ऐसे जीते हैं जैसे सिंदूर में जीते गए थे। साहब, क्रिकेट मैच और सिंदूर जो सेना के शौर्य, हमारा सेना का शौर्य है, उसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप चुनाव जीतिए, चुनाव लड़िए, कोई जीते कोई हारे, परंतु सेना और चीफ जस्टिस के साथ बदतमीजी नाकाबिले बर्दाश्त है। जो इसे बर्दाश्त करे या जो इसके खिलाफ बोले कि अच्छा हुआ, कुछ लोग बोलेंगे, आप देख लेना, लेकिन मैं उनसे सवाल करूंगा कि जब चीफ जस्टिस की ही इज्जत नहीं रहेगी इस देश में, तो फिर कौन रहेगा इस देश में? किसकी इज्जत रहेगी? जिसके हाथ में चक्कू होगा उसकी, जिसके हाथ में बंदूक होगा उसकी, जो सत्ता के साथ होगा उसकी। विपक्ष की कोई इज्जत नहीं होगी, विपक्ष के साथ खड़े होने वालों की कोई इज्जत नहीं होगी, या जो फ्री पत्रकार हैं, जो खुलकर अपनी बात रखते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। सोचकर देखिए, आप भी समझदार हैं। अगर बोलने का अधिकार और न्यायालय को न्याय करने का अधिकार नहीं होगा तो इस देश में कुछ नहीं रहेगा। और वही प्रयास तथाकथित राष्ट्रभक्तों द्वारा किया जा रहा है। सोचकर देखिए, दलितों का अधिकार छीना जाता है, ओबीसी का अधिकार छीना जाता है, दलितों के लिए बाबा साहब ने जो लिखा उस संविधान में, उसको बदलने का प्रयास किया जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे खड़ा हो जाता है। बिहार में वोट कटते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आगे खड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सामने खड़ा हो जाता है, भ्रष्टाचार आता है तो सुप्रीम कोर्ट आगे आ जाता है। जब सब जगह आपको सुप्रीम कोर्ट बचा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं या नहीं है? आप खुद सोच कर देखिए। कल आपका केस कोई जाता है सुप्रीम कोर्ट में और आप जीत जाते हैं और सामने वाला हार जाता है, तो आप बर्दाश्त करेंगे कि वो चीफ जस्टिस पर जूता फेंक दे उसका वकील? नहीं करेंगे। आप चीफ जस्टिस भी ऐसे ऐसे हुए हैं कि जो इस देश के लिए काम किया है। कई चीफ जस्टिस ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने सरकार के फेवर में काम किया है। सरकार कोई के खिलाफ कोई केस गया तो उसमें ऐसे लकूने छोड़ दिए गए कि जिससे सरकार का फायदा हुआ। मैं एक दो उदाहरण आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हुआ, उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने एक फैसला दिया कि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड अवैध है।
परंतु उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जिसने दिया और जिसने लिया है। इसी तरह चुनाव आयुक्त का एक केस गया तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें एक चीफ जस्टिस रहेगा, एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक विपक्ष का नेता रहेगा। यह फैसला था, परंतु उसके नीचे लिख दिया कि सरकार चाहे तो कानून बना सकती है अपने तरीके से। सरकार ने कानून बना दिया, एक विपक्ष का नेता और 2 सरकार के मंत्री। खुद सोचिए, जब इस तरह के फैसले, और एक न्यायाधीश ऐसा है जो लड़ाना नहीं चाहता, जो धार्मिक उस पर कोई फैसला नहीं देना चाहता, और वो स्टे दे देता है कि ऐसी की ऐसी मूर्ति छोड़ दीजिए, उस पर जूता फेंक दिया जाता है। सोचिए इस देश में आखिर होना क्या है। सोचकर आप चाहे तो कमेंट दे सकते हैं, ना चाहे तो कोई बात नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।